Welcome to my channel Digital E-School। प्रेशर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखते हैं जब आप एक हैमर लेते हैं और आपको आयरन नेल को वॉल पे या किसी वुड पे लगाना है, तो आप हमेशा हैमर जो है आयरन नेल की राउंड सरफेस पे मारते हैं, मतलब वहां पे फोर्स लगाते हैं कि जिसकी वजह से वो आयरन नेल इजीली वॉल के अंदर चला जाता है। मीन्स उसका जो नोकीला हिस्सा होता है उसको वॉल में डालते हैं, बट जितना भी फोर्स लगाएं तो उससे वो नेल अंदर चला जाता है। बट अगर हम अब सेकंड पिक्चर में देखें, अगर हम आयरन नेल को उल्टा कर दें, मतलब अब हम क्या करें कि उसकी राउंड सरफेस को वॉल की साइड लगा दें और उसकी जो नुकीला हिस्सा है वहां पे हैमरिंग करें, वहां पे हैमर से मारे, तो आप देखेंगे कि वो जो आयरन नेल है वॉल के अंदर नहीं जाएगा। जबकि आप जितना मर्जी फोर्स लगा लें आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी उसे वॉल में इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो उसका रीजन क्या है, प्रेशर। तो वो हम जब राउंड सरफेस पे फोर्स लगाते हैं हैमर से, तो हमारी आयरन नेल तो इजीली इंसर्ट हो जाती है। बट अगर हम ऑपोजिट मतलब उल्टा करें नेल को और राउंड सरफेस को वॉल पे डालना चाहें तो वो हमें बहुत डिफिकल्टी आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। मीन्स किसी एरिया पे हम जो फोर्स, और ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगता है, तो जो भी परपेंडिकुलर फोर्स हम लगा रहे हैं किसी एरिया पे उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं, इसी डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है किसी एरिया पे। तो बेसिकली हमारा जो प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे और एक एरिया पे। तो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। तो मतलब अगर हमारा फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर हमारा फोर्स कम है तो प्रेशर कम होगा। और दूसरा जिसपे प्रेशर डिपेंड करता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो सेकंड जिसपे वो डिपेंड करता है एरिया, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये दो चीजें होती हैं जिसपे हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। तो मीन्स अगर हम किसी भी एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स जो लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो अब ये दो चीजें जिस पे डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे, तो इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें प्रेशर फोर्स के इक्वल है और एरिया के ऑपोजिट है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। हर किसी का कोई ना कोई एसआई यूनिट होता ही है, तो वैसे ही प्रेशर का भी होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसका यूनिट होता है पास्कल। और हमें ये पता है कि फोर्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया को हम देखते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसलिए ये बन जाएगा 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो पास्कल को हम पीए की फॉर्म में लिखते हैं, पूरा पास्कल लिखने की जरूरत नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखा जाता है। जैसे न्यूटन को हम एन लिखते हैं, मीटर स्क्वायर को हम एम स्क्वायर लिखते हैं, तो वैसे ही पास्कल की शॉर्ट फॉर्म होती है पीए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, कि 1 न्यूटन का फोर्स हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाया, उसे हम एक पास्कल, एक प्रेशर कहते हैं। तो 1 PA इज इक्वल टू एन अपॉन मीटर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो पास्कल इज डिफाइंड एज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो पास्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम वो अपना एग्जाम्पल जो सबसे स्टार्टिंग में हमने लिया था कि आयरन नेल वाला, तो अब उसे हम समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आप राउंड सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, हैमर से फोर्स लगा के उसे पुश करते हैं आयरन नेल को वॉल की तरफ, तो जो नुकीला हिस्सा होता है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है।
तो इसीलिए प्रेशर ज्यादा लगता है और वो वॉल के अंदर इजिली चली जाती है। तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर उस पर लग रहा होता है। बट जब हम उसे आयरन नेल को उल्टा कर दें और राउंड सरफेस को वॉल के अंदर डालने की कोशिश करेंगे और नुकीले हिस्से पे हैमरिंग करेंगे, तो राउंड सरफेस का तो एरिया ज्यादा है, तो वॉल पे प्रेशर कम लगता है। वॉल पे प्रेशर कम लगेगा तो उसे इंसर्ट करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि हमने जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो जब आयरन नेल का नुकीला हिस्सा है उसका एरिया कम होता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा लगता है, और राउंड सरफेस का एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है। सो तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेशर के। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं प्रेशर का, चाइल्ड स्कूल चाइल्ड कैरिंग अ वाइट स्ट्रिप बैग। तो आपने देखे होंगे कि जो बच्चों के स्कूल के बैग्स होते हैं या फिर हमारे लैपटॉप बैग्स ही क्यों ना हो, कोई भी बैग्स हो, तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइड होती हैं। तो वो वाइड क्यों बनाई जाती हैं? वो स्ट्रिप्स को वाइड इसलिए बनाया जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन देयर शोल्डर। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रिप्स को वाइड करते हैं तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आप सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से तो आपकी शोल्डर पे प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो वाइड स्ट्रिप इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो होता है आपके शोल्डर पे वो कम पड़ता है। तो इसीलिए आपको इतनी जल्दी मतलब पेन नहीं होती है। यही अगर आप बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा लोड आपके शोल्डर पे आ जाता है, क्योंकि उस केस में प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है शोल्डर के साथ। पर इस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए प्रेशर कम पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अ पॉटर कैरिंग अ हैवी लोड। पॉटर कैरिंग अ हैवी लोड मतलब जिसे हम कूली भी कहते हैं। तो आपने देखा है कि कूली को जब हम देते हैं अपना लगेज कैरी करने के लिए, तो वो लगेज जो है अपने हेड पे रखता है। लेकिन हेड पे रखने से पहले आपने कई बार देखा होगा कि एक क्लॉथ वो राउंड शेप में बना के पहले उसे रखता है, फिर उसके ऊपर अपना लगेज को रख के कैरी करता है। तो वैसा क्यों करता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन देयर हेड। तो उसे क्या करते हैं, वो जब वो क्लॉथ को रखते हैं तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है उसे बढ़ा देते हैं। अपना जो हेड तो लगेज से टच होने वाला था, तो उसमें क्या उन्होंने क्या किया कि एरिया ऑफ कांटेक्ट उस क्लॉथ से बढ़ा दिया। तो एरिया जब बढ़ जाता है तो प्रेशर कम पड़ता है, तो इसलिए लगेज का प्रेशर उनके हेड पे कम पड़ता है, तो इसीलिए वो इजिली उसे कैरी कर पाते हैं। अगर वो क्लॉथ नहीं रखेंगे तो लगेज का सारा प्रेशर जो है उनके हेड पे आ जाएगा, बिकॉज जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो उसको वो एरिया को बढ़ा के प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं प्रेशर का। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है कि एक गर्ल ने फ्लैट शूज पहने हुए हैं। तो फ्लैट शूज में आप जब आप पहनते हैं या फ्लैट चप्पल हो या शूज हो, कुछ भी आप पहनते हैं, तो आप देखते हैं कि आप इजीली वॉक कर पाते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक भी उसको पहन के रखें तो भी आपके पैरों में इतना दर्द नहीं होता है। आपको रनिंग करनी हो या जंप करना हो तो नॉर्मली फ्लैट्स को ही हम यूज करते हैं। तो फ्लैट्स क्यों हम यूज करते हैं कि क्या करता है फ्लैट्स में? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी का वेट आता है, तो आपके जो बॉडी का वेट सारा आपके फुट पे पड़ता है। तो फ्लैट्स में क्या होता है कि आपके जो फ्लैट शूज होते हैं उसमें पूरा आपकी बॉडी का वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो सरफेस एरिया जो है उसका शूज का ज्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा मतलब अर्थ के साथ टच हो रही है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो जबकि इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम पड़ता है आपकी फुट पे, तो इसीलिए आप इजिली उस पर वॉक कर पाते हैं। तो अगर यही सेकेंडली केस में हम देखें कि अगर हम हील्स यूज करते हैं, तो हील्स यूज करते हैं तो हील्स में क्या होता है, वो तो बिल्कुल नुकीली से होते हैं। तो वो जब अर्थ को टच करते हैं तो मतलब उनका सरफेस एरिया तो बहुत कम है। तो क्या होता है कि फिर हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमारी जो फुट की जो बॉल्स होती है उनसे सारा हमारी बॉडी का वेट का प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए हम जब उनमें वॉक करते हैं तो थोड़ी देर टाइम वॉक करने के बाद हमारी जो फुट की जो बॉल्स होती हैं उसमें हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हील्स का सरफेस एरिया अर्थ के साथ बहुत कम पड़ता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है। तो इसीलिए हमारी फुट की जो बॉल्स होती है उसमें हमें थोड़े टाइम बाद
पेन होना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स के साथ, क्योंकि फ्लैट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम पड़ता है, और हील्स का सरफेस एरिया कम होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।